हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ रूल्स इसके, जैसे कि एस और ई एस जिसका यूज़ होता है ना, वो सिर्फ ही सी इट के लिए होता है या सिंगुलर नाउन के लिए होता है। जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, नाम है, रवि है, और केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज़ होता है इसका। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज़ नहीं होता है इसका। केवल ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होता है एस और ई एस का। और दूसरा रूल्स है डज। डज का यूज़ ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है, और नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में ही होता है। इसका यूज़ पॉजिटिव में नहीं होता। आप कभी भी यूज़ डज का यूज़ पॉजिटिव में नहीं पाएंगे, केवल एस और ई एस का पाएंगे उसमें। डू का यूज़, इसका भी यूज़ पॉजिटिव में नहीं होता, केवल केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है। और डू का यूज़ हम आई, दे, वी या प्लूरल नाउन के साथ कर दें, जैसे टीचर्स हैं, बोथ हैं। अब एक जान लेते हैं मैं, जो यहाँ एस का उपयोग है। एस एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी को भी बोल सकते हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, दे, वी, या सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है। भी का यूज होता है। भी का मतलब है वर्ब। वर्ब मतलब वर्क है, ईट है, टेक है। ऑब्जेक्टिव में रेस्ट रहेगा। और प्रेजेंट सिंपल को पहचानने का तरीका है, जिसमें जिस भी सेंटेंस में आता है ता है, ती है, ते है, जो हैबिट और रूटीन को दर्शाता है। वो जैसे कि वो खेलता है, वो खाता है, वो घर जाता है, वो सोता है, ये हैबिट को एक दर्शा रहा है। तो इसको प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। और हम किस इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है पहले एस, इसमें होता है सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर है। एस का मतलब सब्जेक्ट, वहाँ पर ही, सी, इट, आई दे रहेगा। वर्ब मतलब वर्क, टेक, ये सब रहेगा। और एस और यस का फिर यूज होता है, जो कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होते हो। फिर ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट रहेगा, जो और भी बचता है ना। फिर एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल टेंस का, जो कि पॉजिटिव में है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सी प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ। सी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह चाय पीती है। द सन राइजेस इन इन द ईस्ट, सूर्य का उदय पूर्व में होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। सी बिलीव्स इन हार्ड वर्क, वह कड़ी मेहनत में विश्वास रखती है। माई फादर वर्क्स इन बैंक, मतलब मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट सिंपल के। एक बार और देख लेते हैं कुछ रूल्स को, ताकि आप बुरे नहीं हैं, ताकि आप भूल ना जाए। डज का उपयोग केवल ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है। और केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तभी उसका यूज होगा। दो का यूज होता है आई, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ। पॉजिटिव में डू और डज का यूज नहीं होता है, आप नहीं पाएंगे। पॉजिटिव में केवल एस और ई एस का ही उपयोग ही होता है। और एस, ई एस का उपयोग होता है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होता है। आई, दे, वी के साथ एस और ई एस का उपयोग नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आएगा ये। अब देखते हैं यूज ऑफ एस। एस का यूज कैसे होता है। ही प्लेस, यहाँ एस यूज हुआ है। इट रन्स, ये चलता है। सी रीड्स, वह पढ़ती है। इसमें सभी में देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, इट, सी, मतलब ही, इसके इसके साथ एस का उपयोग होता है। या आई, दे, वी नहीं है। रूल्स ऑफ यस। अब देखते हैं यस का उपयोग कैसे होता है। ही गोस, वह जाता है।
सी डज वह करती है, ही वॉचेस वह देखता है। और एक इसका नियम है, अगर वर्ब कुछ शब्द से, कुछ वर्ड है, शब्द है, वो सा, चा, सा, एक्स के साथ एंड होता है, खत्म होता है, तो ई एस बन जाता है। तो वहां पर ई एस लगता है, एस नहीं लगता, ई एस। वैसे यहाँ पर एस लगता था ना, सी रीड्स, इट रन्स, ही प्लेस, केवल एस लगा है। लेकिन यहाँ पर ई एस लगा है, क्योंकि यहाँ पर एंड हुआ है ओ से। देखो बोस में, गो में ओ आता है ना, तो ई एस लगा है। दो में आता है ओ लास्ट में, तो ई एस लगा है। वॉच में आता है सी एच लास्ट में, तो ई एच लगा है। ऐसे ही फिक्सेस में भी ई एस लगेगा। बस बसेस हो जाएगा, बॉक्स बॉक्सेस हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा, इन सब ई एस लगेगा। मतलब अगर शब्द के अंत में एस, सा, चा, एस एस, एक्स आए तो ई एस लगता है। और एक रूल्स है, अगर वर्ब खत्म होता है कांस्टेंट प्लस वाई के साथ, तो आई एस बन जाता है। जैसे स्टडी है, इसमें वाई तो आता है लेकिन पीछे आता है कांस्टेंट, तो आई एस हो जाता है, स्टडीज हो जाता है। सिटी है, सिटीज हो जाता है। आर्मी है, आर्मीज हो जाता है। बेबी है, वो बेबीज हो जाता है। फैमिली है, फैमिलीज हो जाता है। ड्यूटी है, वो ड्यूटीज हो जाता है। पार्टी है, वो पार्टीज हो जाता है। मतलब वाई से पहले कांस्टेंट आए तो आई एस हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा। इसको बार बार देखेंगे तो आप समझ में आएंगे। एक वीडियो को कई बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। अब जो प्रेजेंट सिंपल है उसको नेगेटिव में कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट जिसमें ही, सी, इट, आई, वी, दे होता है। फिर हम यहाँ लगाते हैं डू और डज, जैसे कि आपको बताया था। इसका उपयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होता है। और डू का उपयोग आई, दे, वी के साथ होता है। डच का उपयोग ही, सी, इट के साथ होता है। तो देखिए आई का, आई डोंट लाइक कॉफी, आई के साथ हुआ है डोंट। यू डोंट प्ले फुटबॉल, यू के साथ हुआ है डोंट। वी डोंट वॉच क्रिकेट, हम क्रिकेट, हम टीवी नहीं देखते हैं। सी डजंट वर्क ऑन मंडे, वह हम मंडे को वर्क नहीं करती है, काम नहीं करती है। फिर आ जाता है इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्नात्मक होता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आता है यहाँ पर डू डज का यूज होता है यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए। और डू का, डज का उपयोग कहाँ होता है ये मैं कई बार बता सकता है। जैसे डू का उपयोग आई, दे, वी के साथ होता है। डज का उपयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। फिर आता है वर्ब। तो इसको इस एग्जांपल देख लिया। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। डज ही लाइक कॉफी, क्या वह कॉफी पसंद करता है। डज इट रेन ऑन मंडे, क्या मंडे को बारिश होती है। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट, ये दोनों इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। इसका स्ट्रक्चर होगा डोंट। डोंट का उपयोग आई, दे, वी प्लूरल नाउन से बहुत है, टीचर्स है। डजंट का उपयोग होता है ही, सी, इट सिंगुलर नाउन है, रवि है, टीचर है, ट्री है, इसके साथ होता है। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। डोंट आई नीड टू वर्क हार्डर, देखो डोंट का उपयोग यहाँ पर आई के साथ हुआ है। क्या मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है। डजन सी लिव नियर बाई, क्या वो किनारे पास में नहीं रहती है। यहाँ पर डजन का यूज सी के साथ हुआ है। फिर आता है डजन इट वर्क प्रॉपरली, क्या ठीक तरीके से काम नहीं करता है। यहाँ पर देखिए डजन का उपयोग इट के साथ हुआ है। तो वही है कि एस और ई एस का उपयोग नेगेटिव में नहीं होता है, न इंट्रोगेटिव में, तो प्रश्नवाचक। और डू और डोंट, डो डू और डस का उपयोग केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही होता है। तो इसको जैसे जैसे एक बार और रूल्स को देख लेते हैं, ताकि आपका भी एग्जाम्पल्स हो जाए। जैसे कि पहला है एस और एस का उपयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन जैसे रवि, टीचर,
के साथ ही होता है और केवल पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। दूसरा है, डज का उपयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है, जो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वे होता है, पॉजिटिव भी इसका उपयोग नहीं होता है। तीसरा है, डू, इसका उपयोग आई, दे और प्लूरल नाउन से टीचर्स हैं बहुत इसके साथ ही होता है। और प्रेजेंट सिंपल जनरली हैबिट को दर्शाता है। हैबिट, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ यहाँ काम करता हूँ, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। ये सब एग्जाम्पल हैं इसका। आप इसको बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। और रूल्स है, यस, यस का उपयोग तब होता है जब वर्ड के लास्ट में होता है ओ, एस एच, सी एच, एस एस, एक्स। इसका एग्जाम्पल है गोस, डस, डो का, डो में लास्ट में वो आता है तो ई, डस हो जाता है, गो का गोस हो जाता है, लास्ट में इसका भी वो है। वॉच में सी एच लास्ट में तो वॉचेस हो जाता है। फिक्स, फिक्सेस हो जाता है। बस, बसेस हो जाता है। बॉक्स, बॉक्सेस हो जाता है। क्लास, क्लासेस हो जाता है। मैंगो, मैंगोस हो जाता है। और अगर वर्ब कांस्टेंट प्लस वाई के साथ होता है तो वहाँ पर वाई आई ई एस लगता है। जैसे स्टडी का स्टडीज हो जाता है, सिटी सिटीज हो जाता है, आर्मी आर्मीस हो जाता है, बेबी बेबीज हो जाता है, फैमिली फैमिलीज हो जाता है, ड्यूटी ड्यूटीज हो जाता है, पार्टी पार्टीज हो जाता है। फिर ये नेगेटिव है, इसको देख सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम्पल देख लेंगे। इंट्रोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक है ये नेगेटिव प्रश्नवाचक दोनों हैं। आप बार बार देखिएगा तो समझ आएगा। एंड धन्यवाद।